इसीलिए हमको किसी गुरु ने बताया था कि ये कुरान गणेश जी पर नाजिल हुआ है, इसलिए गणेश जी को भी रखो, कुरान को भी रखो। जो साजिश पहले शैतानों की थी, पहले बुत परस्ती ऐसे शुरू नहीं हुई थी, ईमान का जनाजा ऐसे नहीं निकला था पहले, बल्कि पहले जो अच्छे लोग होते थे, कौम के अच्छे लोग होते थे, तो वो कौम के अच्छे लोगों की तस्वीर बनाकर पेश करते थे कि ये देखो ये अल्लाह के बहुत करीब थे। आहिस्ते आहिस्ते कौम ने वो उनकी तस्वीर को हटाकर, वो कॉन्सेप्ट अल्लाह का हटाकर, वो खुद उस बुत की पूजा और प्रार्थना करने लगे। उसका मकसद भी यही था कि देखो ये गणेश जी को मानने लगेगा, कुछ दिनों के बाद कुरान को हटा देगा। हमने कहा कि तो फिर तुम्हारे दिल में ये कैसे मोहब्बत आई? बोला मौलाना हमने आप लोगों को देखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, सर पर टोपी है, दिल के अंदर में एक अलग सी वो खुशी महसूस हुई, इसलिए हम आपको लेकर के आए हैं। हमने कहा सबसे पहली बात तो ये कि ये कुरान के सामने से गणेश जी को हटाओ। गणेश जी की सर को उनके अब्बा ने ही काटा था, शिव जी ने तलवार से काटा था उनके सर को, पार्वती के कहने पर हाथी का सर काट कर लगाया है। ये हटाओ, ये वो गणेश का बेटा, ये वो गणेश है जो शिव जी का बेटा है। और हमारे नबी वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल, सुमत्तियानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से पैदा हुए और कबीले बनी हाशिम में, कबीले कुरैश में और बनी हाशिम खानदान के अंदर आपका जन्म हुआ। शंबल गराम तमन, ऊंचे खानदान में आप पैदा हुए। क्या आपने उसको नहीं बताया? बुला कर लाओ, वो गुरुजी तुम्हारे कहाँ हैं, हम बताते हैं कि कुरान किस पर नाजिल हुआ है। कुरान शिव जी पर, शिव जी के बेटे गणेश पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम नाजिल हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पर। नज़ल अला क़ल्बिक से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और यह कुरान किसी ईश्वर के तरफ से नहीं, यह कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से यह कुरान नाजिल हुआ है। और 23 साल के कलील नहीं, 23 साल के कलील मुद्दत में यह कुरान इस जमीन के ऊपर नाजिल हुआ है। और इस कुरान पर आस्था रखना, ईमान रखना इस बात का कि यह कुरान नाजिल हुआ मोहम्मद पर। अगर तुमने ये ईमान रखा कि यह कुरान गणेश जी के ऊपर नाजिल हुआ है, तो फिर तुम मोमिन नहीं हो, फिर तुम्हारा भी शुमार मुशरिकों में होगा। बोला नहीं मौलाना, आज तक हम जानते नहीं थे, इसीलिए हमारा यह अकीदा था। अब हम जान गए, अब हम पहचान गए, अब हम आज के बाद कभी भी हम ये नहीं अकीदा रखेंगे कि ये कुरान गणेश जी के ऊपर नाजिल हुआ। हमने कहा कि सबसे पहली बात तो ये, कोई ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन का इंतज़ाम किया, वहाँ पर फिर आलिम दीन बुलाए गए, छोटा सा एक मकतब वहाँ पर बनाया गया, वहाँ पर कुरान का दर्स शुरू किया गया, हदीस का दर्स शुरू किया गया। जहाँ पर कुरान का दर्स ना हो, हदीस का दर्स ना हो, तो फिर ईमान कमज़ोर पड़ने लग जाते। फिर बहुत सारे मुसलमान अपने ईमान का सौदा कर लेता, ईमान की अहमियत का पता नहीं चलता। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत इसलिए करता है कि आप अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह की शरीयत को मानते हो, अल्लाह के एक एक फरमान को मानना, कबूल करना निहायत जरूरी है। सिर्फ अल्लाह को एक मानने से नहीं, बल्कि अल्लाह के टोटल अहकामात को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के को मानने के बाद नमाज फर्ज हो जाता है, यानी ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद फौरन नमाज का पढ़ना जरूरी है। अकीमुस्सलाह, हर एक जवान की जिंदगी के अंदर नमाज होनी चाहिए। क्या नमाज हिंदू भाइयों की किताबों में नहीं है? हमारी नमाज तो उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। साफ साफ लफ्जों के अंदर कहा गया, प्रथमा दार का जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य। मैं संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, जरूरत भी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूरी, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी नमाज दुनिया की सारी किताबों के अंदर मौजूद है। ईमान लाने के बाद नमाज पर भी ईमान होना जरूरी है। सिर्फ एक अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज ये जरूरी है, ये ड्यूटी है आपकी। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेशक नमाज फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों के अंदर। हम कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर।
ऐ मुसलमानों, अगर जानबूझकर तुम नमाज को छोड़ते हो तो तुम कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाते हो। गोया के बहुत सारे इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह ने तो यहां तक कह दिया कि जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो गोया काफिर बन जाता है, क्योंकि नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान, एक हिंदू, एक गैर मुस्लिम, एक मोमिन के दरमियान नमाज ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी चीज है जो दोनों के दरमियान फर्क पैदा करता है। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान। कैसे पता चलेगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है? दाढ़ी भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो जो सबसे बड़ा फरीजा है ईमान के बाद नमाज है, तो नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, तो जो मोमिन होगा वो फौरन खड़ा होकर नियत बांध कर नमाज शुरू करेगा, तो पता चल जाएगा कि भाई ये मोमिन है। इसलिए कहा गया कि बैन शिर्क वल कुफ्र बैन अल मुमिनी, कुफ्र इस्लाम के दरमियान में नमाज ही हद्दे फासिल है। नमाज इस्लाम का सुकून है, नमाज के अंदर ठंडक है, नमाज के अंदर सुकून है। आप देखेंगे जब आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, कितना परेशान है आप दुनिया में, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन आप मस्जिद चले जाइए, नमाज वजू कीजिए, नियत बांधिए, आप देखिए कितना सुकून महसूस होता है। जब आप जुमे में बैठते हैं, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं, उस वक्त देखिए कैसी नींद आती है आपको। क्यों? एकदम अल्लाह की तरफ से समझिए कि रहमत की बारिश होती है, सुकून का माहौल होता है, सुकून की जगह है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दुनिया की टेंशन से बिल्कुल दूर, अल्लाह के करीब जाते हैं। अल्लाह का सबसे ज्यादा करीब बंदा कब होता है? जब सजदे में होता है। सबसे करीब नमाज जैसे मुबारक अमल के जरिए अल्लाह के करीब होता है। क्यों? बड़ा तुर्रम खां है, बड़ा पैसा वाला है जनाब, सीएम होगा अपनी जगह पर, लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आएगी तो जैसे नाक और पेशानी इस मट्टी में रगड़ता है एक गरीब आदमी, सेम उसी तरीके पर एक सीएम को भी अपना सर रखना होगा, अपनी पेशानी रखनी होगी, तभी उसकी नमाज कबूल होगी। तब अल्लाह देखता कहता है देखो इतना बड़ा पैसा वाला है, लेकिन देखो मेरे सामने अपनी मुकद्दस इसकी पेशानी किसी से झुकता नहीं है, किसी के सामने इसके एक इशारे के ऊपर कुछ से कुछ हो जाता है, इनकलाब पैदा हो जाता है। एक फोन कॉल करे तो सैकड़ों लोग आ जाते, लेकिन देखो मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाया हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब भी कोई परेशानी होती, जब भी कोई जरूरत पेश आती, आंधी या तूफान होता, तो आप जाते फौरन 2 रकात वजू करते, नमाज पढ़ते और दुआ करते। आज हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ेंगे, फोन पे लगे रहेंगे, हेलो मैडम, आई लाइक यू, आई मिस यू द वेरी मच, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, नींद नहीं आ रही है मुझे। अरे जो परेशान होते हो आप मोबाइल में, रात को तहज्जुद के नमाज के लिए खड़े होकर दुआ करो। अगर जॉब लेस हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी रोटी का फराहम करेगा आपको, आपके मसाइल का हल अल्लाह अपने मस्जिद के जरिए से, नमाज के जरिए से आप हल करवा सकते हैं मामलात को। लेकिन करीब तो होकर देखे, अल्लाह के करीब तो होकर देखे। जब कोई अल्लाह का करीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला, फिर बीच में कोई वास्ता भी नहीं, डायरेक्ट। हजरत इब्राहिम का वाकया मशहूर है, अल्लाह अकबर, अकबर अल्लाह को क्यों बोलते हैं? अकबर क्यों कहा जाता अल्लाह को? अल्लाह है बड़ा, सबसे बड़ा। कैसे है समझने के लिए, ये तो हमें दलील की जरूरत नहीं, अल्लाह है बड़ा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो होना चाहिए कि अल्लाह कैसे बड़ा है। अल्लाह ऐसे बड़ा है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगारों में डालने की कोशिश की गई, बल्कि डाला गया, कौन? वो कमबख्त, वो बादशाह। काफी दिन तक जनाब अंगारे और लकड़ियां जमा की गई कि अच्छा ये इब्राहिम बड़ा अल्लाह अल्लाह बोलता है, बड़ा बोलता हमारा अल्लाह, हमारा अल्लाह, हमारा अल्लाह, ये मेरे में क्या कमी है? नमरूद बोलने लगा, पूरे चेले चपाटे, यहां तक कि उसके रिश्तेदार उसके खिलाफ हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन जब कोई ठान लेता है, जब कोई अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाता है, अल्लाह तबारक व तआला कभी उसको ज़ाय नहीं करता। मेरे भाइयों, सारी ताकत एक तरफ, मंजीक में, उस जमाने में मंजीक
कुछ कुछ ऐसी सिस्टम फेंकने का होता था, पत्थर डालते थे, ऐसे हिलाते थे तो पूरी फसील को तोड़ देते थे, किले की दीवार को तोड़ते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके में डालकर आग में फेंका गया, डाला गया। तो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा था कि नहीं देख रहा था? अल्लाह ने कहा फरिश्तों को हटो, मुझे देखने दो। जिब्राइल आए। अल्लाह इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा बता पहले। कहा जी देख रहा अल्लाह तबारक व तआला। जाओ तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला खुद, मेरा अल्लाह मेरे साथ जो करेगा मुझे मंजूर होगा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं से ऑर्डर देता आग को, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन, हे आग सलामती वाली बन जा, ठंडी हो जा। इतनी भी ठंडी नहीं कि हजरत इब्राहिम को ठंड ज्यादा महसूस हो, सलामन सलामती वाली, नॉर्मल आग हो जा। तुम्हारे में जलाने की ताकत है, मैंने ये शक्ति दी है तुझे, लेकिन ठंडी हो जा। और इतनी भी ठंडी नहीं कि बर्फ की तरह हो जा। सलामन अला इब्राहिम, सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। जब अल्लाह के लिए कोई कदम बढ़ाता है, नौजवानों अल्लाह के लिए रास्ते में कदम बढ़ाओगे, कुरान और शरीयत को हम मजबूती के साथ हाथ में पकड़ोगे, तो यकीनन आज नहीं आने वाली कौम, आने वाली नस्ल आपकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल बहादुर कौम निकलेगी। जिसके अंदर ईमान होगा वो कभी बुज़दिली नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैकड़ों आप अहादीस पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन जब कोई अल्लाह के लिए मेहनत मशक्कत करता है, रिस्क मोल लेता है, मेहनतें बर्दाश्त, परेशानियां बर्दाश्त करता है, जन्नत यूं नहीं मिलती। सहाबाए किराम खून के फव्वारे हैं, बड़े बड़े सहाबा की लाश पड़ी हुई है मैदान में। वो कहते हैं कि कहां है मदद अल्लाह की? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, जन्नत जाना आसान समझते हो नहीं। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, यहां तक कि परेशानियों ने दामन पकड़ लिया और वो अपने नबी से, रसूल से कहने लगे कि अल्लाह के नबी कहां है मदद? परेशानियां तकलीफें बर्दाश्त की, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, ये वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। आज हम नमाज भी ना पढ़ें और यूं कहें कि फर्स्ट टाइम वी वांट टू इंटर द पैराडाइज, पहले नंबर पर जन्नत जाना चाहते हैं। कुटाई होगी कुटाई। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले मेरे नौजवानों बिल्कुल नहीं। अल्लाह पूछेगा आपको, जवानी के बारे में पूछेगा कि ये तुम्हारी जवानी कहाँ इस्तेमाल हो रही। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए। चूँकि आज पहला दिन भी है, कल इंशाअल्लाह बित्तफ़सील नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी जीवनी को पेश करेंगे। और कुछ एतराज़ात जो लोगों के कुरान पर हैं, अग़यार के तरफ से कुरान पर कि यह कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुई है, यह कुरान पुराने ज़माने के लिए, अब इस ज़माने में ये कुरान काम नहीं आ सकती, नबी की ज़िंदगी इस ज़माने में काम नहीं आ सकती, मॉडर्न ज़माना आ गया तो मॉडर्नाइज होनी चाहिए हमें। तो उन लोगों का एतराज़ है, मैं इंशाअल्लाह उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, बस इस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, ईमान को प्योर करें, ईमान को श्योर करें। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से, मिसकंसेप्शन से कुरान और शरीयत पर, कुरान और हदीस पर हमारा मुकम्मल एतक़ाद, विश्वास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अन उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। रवाहुल मुस्लिम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, explain me my best is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। अंधन्तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमो युस्संभूति याम्रतः तेजस्वनावधीदवस्तु मा विद्दिशावहे ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्बिर्दै। जनाब सदर जलसा, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अकाबिरीन कौम व मिल्लत और इस पिंडाल में तशरीफ़ फरमा हमारे दीनी ईमानी भाइयों और पिंडाल के पीछे स्टेज के पीछे बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।